Hello 10th class. I hope you all are safe at your home. Today we are reading the oral comprehension. Please listen it carefully. The first question is, where did the ceremony take place? उत्सव कहाँ मनाया गया? The ceremony took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में यह उत्सव मनाया गया, जो कि लाल पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप बता सकते हैं कि भारत में भी बलुआ पत्थर से कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई? इन इंडिया, भारत में द रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस और संसद घर, ये सब जो है पब्लिक बिल्डिंग बलुआ पत्थर से बनाई गई। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10 में इज़ एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लोग 10 मई को पतझड़ दिवस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ वेदर इट वॉज प्लेजेंट डे, मौसम के अनुसार यह एक खुशनुमा दिन था। सेकेंडली, दूसरा, इट वॉज प्लेजेंट, यह खुशनुमा था बिकॉज, क्योंकि ऑन दैट डे, उस दिन, देयर वॉज द डॉन ऑफ लिबर्टी फॉर द ब्लैक्स आफ्टर मोर दैन 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। सफ़ेद लोगों के 300 साल के शासन के बाद काले लोगों को आज़ादी मिलने जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में ही एक असाधारण मानवीय आपदा का जिक्र किया। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उसका इससे क्या मतलब था? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? मानवीय प्राप्ति से उसका क्या मीनिंग था? आंसर, द ह्यूमन डिजास्टर वाज रिप्रेशन ऑफ द ब्लैक्स बाय द वाइट रूल्स। जो मानवीय आपदा थी वो गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर किया जाने वाला शासन था। दिस रूल लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह लंबे समय तक चला। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ही रेफर्स टू इज गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक नेटिव्स। और जो मानवीय उपलब्धि थी उससे उनका मीनिंग था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई गोरे लोगों से काले लोगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला किस लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद करते हैं? आंसर, he thanks the international leaders for having come to grace the occasion of the inauguration of black government. मंडेला ने काले लोगों की सरकार के बनने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के आने का धन्यवाद किया। इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यह न्याय की, शांति की और मानवीय सम्मान की विजय थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन कौन से आदर्श बताए? ही सेट आउट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने लोगों की आज़ादी को बनाए रखने के लिए गरीबी और उनको अपनी ज़मीन से अलग करना, कष्ट देना और भेदभावों से मुक्ति दिलाना, इन सभी भेदभावों से मुक्ति दिलाना ही उनका एक आदर्श था। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन,
Question number first. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? सेना के जनरल क्या करते हैं और उनका दृष्टिकोण कैसे बदला और क्यों? At the ceremony, the military generals come and salute Mandela. समारोह पर मिलिट्री के जनरल आए और मंडेला को सल्यूट किया. Their behavior has changed. उनका व्यवहार बदल चुका था. In the past, they would have arrested Nelson Mandela instead of saluting him. और बीते समय में वे उसे गिरफ्तार कर लेते यदि उसे सलाम करते. क्वेश्चन नंबर सेकंड. वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? देयर वर टू डिफरेंट नेशनल एंथम्स इन साउथ अफ्रीका फॉर द वाइट एंड द ब्लैक कम्युनिटीज. वहाँ पर दो राष्ट्रीय गान गोरे और काले लोगों के लिए गाए गए. दैट इज़ वाई टू नेशनल एंथम्स वर संग. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? अपने देश में सरकार की नीतियों को किस प्रकार उन्होंने बताया? इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में. इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के अंतिम दशक में. आंसर. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, द पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वाज बेस्ड ऑन अपार्टेड. साउथ अफ्रीका का जो नियम था वो रंग भेद की नीति पर था. दैट वाज अ पीरियड ऑफ रिप्रेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. वह दबाव का और रंग के आधार पर भेदभाव करने का समय था. सेकंड. इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, देयर वाज अ रिमार्केबल चेंज. सरकार की नीतियों में बदलाव आया. द ओल्ड सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद अ सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल. पुरानी नीतियों को नई नीतियों के साथ बदला गया जो कि सबके लिए समानता और आज़ादी की थी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम ओवर इट. मंडेला के अनुसार साहस केवल डर की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है. क्वेश्चन नंबर 5. विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट? प्यार और नफरत में कौन सी चीज़ प्राकृतिक है मंडेला के अनुसार? आंसर. ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट कि इट इज़ नेचुरल टू लव, प्यार करना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है. लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. मानव में प्यार जो है वो स्वाभाविक रूप से आता है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली and answer, and after then write in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you.